नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए बैसाख मास महात्म्य की कथा नंबर 7 लेकर आए हैं। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। बैसाख मास का पावन महीना चल रहा है, जिसकी 30 की 30 तिथियां अपने आप में एक पर्व की तरह होती हैं। सबका अपना अपना महत्व होता है। पिछले कई जन्मों का लेखा जोखा हमारे साथ चलता है। अच्छे कर्मों का फल तो मिलता ही है, लेकिन हमारे बुरे कर्म भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हर हाल में उनका हिसाब किताब हमें चुकाना ही पड़ता है। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है, हमने किसी का क्या बुरा किया है, हर किसी के लिए अच्छा किया, अच्छा सोचा, फिर हमारे साथ यह क्या हो रहा है। जैसे कि बछड़ा अपनी माँ को सैकड़ों हजारों गायों के झुंड में भी ढूंढ निकालता है, उसी तरह कर्म फल भी कर्म करने वाले को ढूंढ ही लेते हैं। इसीलिए ज्ञानी लोगों का कहना है कि बीता हुआ तो हम नहीं सुधार सकते, मगर आने वाले समय में कुछ भी ऐसा ना करें जो कि आगे जाकर हमें भुगतना पड़े और पछताना पड़े। इसीलिए हमेशा अच्छे काम करते रहिए, दूसरों का भला करते रहिए और कभी भी किसी के बारे में बुरा ना सोचें। चलिए, आज हम कथा महात्म्य को पढ़ने से पहले एक राजा की कहानी आपको सुनाते हैं। बात उस समय की है जब भगवान राम अयोध्या पर शासन किया करते थे। वहाँ उन्हीं का राज्य था। राम राज्य के नाम से वह समय प्रसिद्ध था। एक बार भगवान श्री राम महर्षि अगस्त से मिलने के लिए उनके आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर श्री राम ने महर्षि अगस्त को सादर प्रणाम किया और बोले, मुनि श्रेष्ठ, मैं दशरथ का पुत्र श्री राम आपको प्रणाम करने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आप अपनी सौम्य दृष्टि से मेरी ओर देखिए। इतना कहकर उन्होंने बार बार मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं शंभूक नामक शूद्र का वध करके आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। कहिए, आपके शिष्य कुशल से तो हैं ना? इस वन में कोई उपद्रव तो नहीं है? अगस्त जी बोले, रघुकुल श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। जगत वंदनीय सनातन परमेश्वर, आपके दर्शन से आज मैं इन मुनियों के सहित पवित्र हो गया। आपके लिए यह अर्घ प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करें। आप अपने अनेकों उत्तम गुणों के कारण सदा सबके सम्मान पात्र हैं। मेरे हृदय में तो आप सदा ही विराजमान रहते हैं, अतः मेरे परम पूज्य हैं। आपने अपने धर्म से ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जिला दिया। भगवान, आज रात को आप यहाँ मेरे पास ही रहिए। महामते, कल सवेरे आप पुष्पक विमान से अयोध्या को लौट जाइएगा। स्वामी, यह आभूषण विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। यह दिव्य आभार है और अपने दिव्य रूप और तेज से जगमगा रहा है। राजन, आप इसे स्वीकार करके मेरा प्रेय कीजिए, क्योंकि प्राप्त हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई गई है। श्री राम ने कहा, ब्राह्मण, आपका दिया हुआ दान लेना मेरे लिए बहुत ही निंदा की बात होगी। अक्षत्रिय जानबूझकर ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है? यह बात आप मुझे बताइए। किसी आपत्ति के कारण मुझे कष्ट हो, ऐसी बात भी नहीं है। फिर दान कैसे लूं? इसे लेकर मुझे केवल दोष का भागी होना पड़ेगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। तब अगस्त जी बोले, श्री राम, प्राचीन सतयुग में जब अधिकांश मनुष्य ब्राह्मण ही थे, तब समस्त प्रजा राजा से हीन थी। एक दिन सारी प्रजा पुराण पुरुष ब्रह्मा जी के पास राजा प्राप्त करने की इच्छा से गई और कहने लगी, लोकेश्वर, जैसे देवताओं के राजा देवाधिदेव इंद्र हैं, उसी प्रकार हमारे कल्याण के लिए भी इस समय एक ऐसा राजा नियत कीजिए
जिसे पूजा और भेंट देकर सब लोग पृथ्वी का उपभोग कर सकें। तब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा कि तुम सब लोग अपने अपने तेज का अंश यहाँ एकत्रित करो। तब सभी लोकपालों ने मिलकर 4 भाग दिए। वह भाग अक्षय था। उससे अक्षय राजा की उत्पत्ति हुई। लोकपालों के द्वारा दिए हुए भाग को ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के लिए एकत्रित किया। उसी से राजा का प्रादुर्भाव हुआ, जो प्रजा के हित साधन में कुशल होता है। इंद्र के भाग से राजा सब पर अपना आदेश चलाता है। वरुण के अंश से समस्त देहों का पोषण करता है। कुबेर के अंश से वह याचकों को धन देता है। और राजा में जो यमराज जी का अंश है, उसके द्वारा वह अपनी प्रजा को दंड देता है। रघु श्रेष्ठ, उसी इंद्र के भाग से आप भी मनुष्यों के राजा हुए हैं। इसीलिए प्रभु मेरा उद्धार करने के लिए ये आभूषण ग्रहण कीजिए। पुलत्स्य जी कहते हैं, राजन, तब श्री रघुनाथ जी ने महात्मा अगस्त के हाथ से वह दिव्य आभूषण ले लिया, जो बहुत ही विचित्र था और सूर्य की तरह चमक रहा था। उसे लेकर वे बहुत देर तक निहारते रहे। बार बार विचार करने लगे कि ऐसे रत्न तो मैंने विभीषण की लंका में भी नहीं देखे। इस प्रकार मन ही मन सोच विचार करने के बाद श्री राम जी ने महर्षि अगस्त से उस दिव्य आभूषण की प्राप्ति का वृतांत पूछना आरंभ किया। भगवान श्री राम बोले, हे ब्राह्मण, यह रत्न तो बड़ा अद्भुत है। राजाओं के लिए भी ये अलभ्य ही है। आपको यह कहाँ से और कैसे मिल गया, और किसने इस आभूषण को बनाया है? तब अगस्त जी कहने लगे, रघुनंदन, पहले त्रेता युग में एक बहुत विशाल वन था। उसका व्यास 100 योजन का था, किंतु उसमें ना कोई पशु रहता था, ना पक्षी। उस वन के बीचों बीच 4 कोस लंबी एक झील थी, जो हंस और कारड़ आदि पक्षियों की संकुल थी। वहाँ मैंने एक बड़े आश्चर्य की बात देखी कि सरोवर के पास ही एक बहुत बड़ा आश्रम था, जो बहुत पुराना होने पर भी अत्यंत पवित्र दिखाई देता था, किंतु उसमें कोई तपस्वी नहीं था और ना ही कोई और जीव थे। मैंने उस आश्रम में रहकर ग्रीष्मकाल की एक रात बिताई। सवेरे उठकर जब तालाब की ओर चला तो रास्ते में मुझे बहुत बड़ा मुर्दा दिख पड़ा, जिसका शरीर अत्यंत हष्टपुष्ट था। मालूम होता था कि किसी तरुण पुरुष का यह शव है। उसे देखकर मैं सोचने लगा, यह कौन है? इसकी मृत्यु कैसे हो गई और इस महान वन में आया कैसे? इन सारी बातों का मुझे अवश्य ही पता लगाना चाहिए। मैं खड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि इतने में ही आकाश से एक दिव्य और अद्भुत विमान उतरता हुआ दिखाई दिया। वह परम सुंदर और मन के समान वेगशाली था। एक ही क्षण में वह विमान सरोवर के निकट आ पहुंचा। मैंने देखा उस विमान से एक दिव्य मनुष्य उतरा और सरोवर में स्नान कर उस मुर्दे का मांस खाने लगा। उस मोटे ताजे मुर्दे का भरपेट मांस खाकर वह फिर उस सरोवर में उतरा और उसकी शोभा को निहार कर फिर जल्दी ही स्वर्ग की ओर जाने लगा। उस शोभा संपन्न देवोप पुरुष को ऊपर जाते देखकर मैं कहने लगा कि स्वर्गलोक के निवासी महाभाग, जरा देर ठहरो तो सही, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। देखने में तो तुम देवता के समान लगते हो, किंतु तुम्हारा भोजन तो बहुत ही घृणित है। सौम्य, ऐसा भोजन क्यों करते हो और कहाँ रहते हो? रघुनंदन, मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, विप्रवर, मेरा जैसा वृतांत है उसे आप सुनिए। पूर्व काल की बात है। विदर्भ देश में मेरे महायशस्वी पिता राज्य करते थे। वे वसुदेव के नाम से त्रिलोकी में विख्यात थे और परम धार्मिक थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। उन दोनों से एक एक करके 2 पुत्र हुए। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र था और लोग मुझे श्वेत कहते थे। मेरे छोटे भाई का नाम शरत था।
पिताजी की मृत्यु के बाद पूर्ववासियों ने विदर्भ देश के राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया, मुझे राजा बना दिया और फिर मैं वहाँ पूरी सावधानी के साथ राज्य का संचालन करने लगा। इस प्रकार राज्य और प्रजा का पालन करते करते मुझे कई हजार वर्ष बीत गए। एक दिन किसी निमित्त को लेकर मुझे प्रबल वैराग्य हो गया और मैं मृत्यु पर्यंत तपस्या का निश्चय करके इस तपोवन में चला आया। राज्य पर मैंने अपने छोटे भाई महारथी सूरत का अभिषेक कर दिया। फिर इस सरोवर पर आकर मैंने अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। इसके प्रभाव से मुझे भुवन में सर्वश्रेष्ठ कल्याण में ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, किंतु वहां पहुंचने पर मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरी इंद्रियां तिलमिला उठी। मैंने त्रिलोकी के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान, यह लोक तो भूख और प्यास से रहित सुना गया है, यह मुझे किस कर्म का फल प्राप्त हुआ है कि भूख और प्यास यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। हे देव, जल्दी बताइए, मेरा आहार क्या है। महामने, इस पर ब्रह्मा जी ने बहुत देर तक सोचने के बाद कहा, तात, पृथ्वी पर कुछ दान किए बिना यहाँ कोई वस्तु खाने को नहीं मिलती। तुमने उस जन्म में भिखारियों को कभी भीख तक नहीं दी। जब तुम राजभवन में रहकर राज्य करते थे, उस समय भूल से या मोहवश तुम्हारे द्वारा किसी अतिथि को भोजन नहीं मिला है, इसीलिए यहाँ रहते हुए भी तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट भोगना पड़ता है। राजन, तरह तरह के आहार से जिसको तुमने भली भांति पुष्ट किया था, वह तुम्हारा उत्तम शरीर यहाँ पड़ा हुआ है। अब उसी का मांस खाओ, उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मैंने पुनः उनसे निवेदन किया कि प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने पर भी मेरे लिए दूसरा कोई आहार नहीं रह जाता जिससे इस शरीर की भूख मिट सके और जो कभी खत्म होने वाला ना हो। ऐसा कोई भोजन मुझे देने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा शरीर ही अक्षय बना दिया गया है, उसे प्रतिदिन खाकर तुम तृप्ति का अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही शरीर का मांस खाते खाते जब तुम्हारे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उस समय तुम्हारे विशाल और दुर्गम तपोवन में महर्षि अगस्त्य पधारेंगे। उनके आने पर ही तुम इस संकट से छूट पाओगे। राज ऋषि ने वे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों का भी उद्धार करने में समर्थ हैं। फिर तुम्हारे इस घृणित आहार को छुड़ाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। भगवान ब्रह्मा जी के ऐसे कथन सुनकर मैं अपने शरीर के मांस का रोज भोजन ग्रहण करने लगा। विप्र, यह कभी नष्ट नहीं होता और इससे मेरी पूरी तरह से तृप्ति भी हो जाती है, मेरा पेट भी भर जाता है। न जाने कब वे मुनि इस वन में आकर मुझे दर्शन देंगे, यही सोचते हुए मुझे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। ब्राह्मण, अब अगस्त्य मुनि ही मेरे सहायक होंगे, यह बिल्कुल निश्चित बात है। राजा श्वेत का यह कथन सुनकर और उनके उस घृणित आहार पर नज़र डालकर मैंने कहा, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं आ गया, अब निसंदेह तुम्हारा मैं उद्धार करूँगा। तब उन्होंने मुझे पहचान कर दंड की तरह मेरे सामने पृथ्वी पर पड़ गए। यह देखकर मैंने उन्हें उठा लिया और कहा, बताओ मैं तुम्हारे लिए कौन सा उपकार करूं। राजा बोले, ब्राह्मण, इस घृणित भोजन से और जिस पाप के कारण यह मुझे प्राप्त हुआ है, उससे मेरा आज आप उद्धार कर दीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। ब्राह्मण से अपने उद्धार के लिए मैं यह दिव्य आभूषण आपको भेंट करता हूँ, इसे लेकर आप मुझ पर कृपा कीजिए। रघुनंदन, उस स्वर्गवासी राजा की यह दुख भरी बातें सुनकर उसके उद्धार की दृष्टि से ही वो दान मैंने स्वीकार किया, लोभवश स्वीकार नहीं किया था। उस आभूषण को लेकर जैसे ही मैंने अपने हाथ पर रखा, उसी समय उनका वह मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया। फिर मेरी आज्ञा लेकर वे राजऋषि बड़ी प्रसन्नता के साथ विमान द्वारा ब्रह्मलोक को चले गए। इंद्र के समान तेजस्वी राजऋषि ने ही मुझे यह सुंदर आभूषण दिया था और इसे देकर वे पाप से मुक्त हो गए।
तो चलिए प्रेम से बोलिए रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र महाराज की जय। अब शुरू करते हैं बैसाख मास महात्म्य की कथा नंबर 7। धर्म वर्ण की कथा। कलयुग की अवस्था का वर्णन, धर्म वर्ण और पितरों के बीच का संवाद और बैसाख मास की अमावस्या की श्रेष्ठता, अक्षय तृतीया और द्वादशी का महत्व, द्वादशी के पुण्यदान से एक कुतिया के उद्धार की कथा। मिथिलापति ने पूछा, हे ब्राह्मण, इस बैसाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं, कृपया करके बताइए। तब श्रुतदेव जी बोले, सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर बैसाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायिनी हो जाती हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, हवन, देव पूजा, पुण्य कर्म और कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति देने वाला हो जाता है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हो, वह मनुष्य इस पूर्णमयी कथा को सुनकर धन्य हो जाता है। बैसाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि यह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनाढ़, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, बैसाख मास का धर्म सभी के लिए अत्यंत सुख देने वाला है। परम पुण्यमयी बैसाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो, तब पापनाशिनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली हो जाती है। राजन, जब धरती पर राजर्षि सावन का शासन था, उस समय तीसरे कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्थ देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। किंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने मात्र से ही उससे कहीं 10 गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। कलयुग में बहुत थोड़ा सा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है, दुर्भिक्ष में अर्थात अकाल में अन्न देता है, वह निश्चय ही ऊर्ध्व लोक में गमन करता है। यह सुनकर देवऋषि नारद हंसते हुए तब नारद जी उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सभी को उत्तर दिया, नारायण नारायण, आप लोगों का कहना सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में अल्प कर्म से भी महान पुण्य का साधन किया जाता है और क्लेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में यह 2 बातें दुर्घट हैं। शिशेंद्रिय का निग्रह और जीवा को वश में रखना, यह दोनों कार्य जो भी सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। इसीलिए कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी वह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार कर लिया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया और जटावल्कलधारी होकर वे कलयुग के अनाचार पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा ही विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्रायः मनुष्य पापों के आचार में प्रवृत्त होकर बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर रखता है, सेवक स्वामी के और पिता पुत्र के घात में लगा हुआ है।
ब्राह्मण शूद्र व्रत और गौवें बकरियों के समान हो गई हैं। वेदों में केवल गाथा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के समान ही रह गए हैं। इनके प्रति किसी की भी महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सभी लोग मैथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, कर्मों में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में ही उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्या भी राजाओं को प्रिय है। कलयुग में अधर्म मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्रायः भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु दयहीन हो गए हैं। कलयुग में प्रायः सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही खुश होते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं, व्यर्थ ही दूसरों की निंदा भी करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के बुराइयों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते। पापियों को बहुत ही आदर मिलता है। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटते हैं और पापी आत्माओं के दोष समूहों को भी गुण बतलाकर उनका गुणगान करते हैं। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोंक प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोंक के धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन होती हैं। ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है। सभी राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग्य समय में संतान उत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नर्तकी की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सबके सब भ्रष्ट होते हैं। कलयुग में प्रायः लोग श्राद्ध कर्म का भी त्याग कर देते हैं। वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्रायः जिह्वा पर भगवान विष्णु का नाम कभी आने ही नहीं देते। लोग श्रृंगार रस में अधिक आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाया करते हैं। कलयुग के मनुष्यों में ना कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती और ना ही शास्त्रों की चर्चा होती है। ना कहीं यज्ञ की दीक्षा, ना विचार का लेश है, ना तीर्थ यात्रा है, ना दान धर्म ही होते देखे जाते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। उन सबको देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होते देख अत्यंत आश्चर्य से चकित होकर वे दूसरे द्वीप में ही चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय कौतूहल वश पितृलोक में गए। वहाँ उन्होंने कर्म के कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होकर दयालु धर्मवर्ण ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? किस दुष्कर्म के प्रभाव से आप इस अंधकूप में पड़े हुए हैं? तब पितृ कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसीलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्मा का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो कि धर्मवर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह तो विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को स्वीकार ही नहीं किया है। वह एक ही अकेला तंतु हमारे कुल में बचा हुआ है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर निकलना बड़ा कठिन होगा। इसीलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसे यह बताओ कि हमारी वंश रूपी दूर्वा को काल रूपी चूहा हर दिन खा रहा है।
क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया है। तुम ही एक बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा ना होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसीलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्व गति होगी। अगर एक भी पुत्र बैसाख माघ या कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्व गति होगी और इस नरक से उद्धार भी हो जाएगा। अगर एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रखने लगे, या यदि एक भी भगवान विष्णु के पाप नाशक कथा सुन ले, तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियां और 100 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वे पीढ़ियां पाप से ढकी होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों के द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्म वर्ण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और हाथ जोड़कर बोला कि मैं ही धर्म वर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का वह दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर कि कलयुग में प्रायः कोई भी रसेंद्रिय और शिशेंद्रिय को दृढ़तापूर्वक संयम में नहीं कर सकता, दुर्जन की संगति से भयभीत होकर अब तक दूसरे द्वीपों में ही घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए। अंतिम चरण में भी 3.5 भाग बीत चुके हैं। मेरा तो जन्म ही व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रुतुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं की तथा पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा प्राप्त नहीं होगी। धर्म वर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। फिर वे बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतानोत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते, निरंतर ही हरि का स्मरण करते और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। पुत्र जिसके घर में शालिग्राम शिला या फिर महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो बैसाख मास के धर्मों का पालन करता, माघ स्नान में तत्पर होता और कार्तिक मास में दीपदान करता है, उसे भी कलयुग की बाधा प्राप्त नहीं होती है। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पापनाशक और मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्वदेव होता है, शुभकारिणी तुलसी स्थित होती है, जिसके आंगन में उत्तम गाय रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। इसीलिए इस पापमयी युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय बैसाख मास का पावन महीना चल रहा है। यह सभी का उपकार करने वाला है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनमें जो भी बैसाख की अमावस्या तिथि है वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वह बहुत ही प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं और जल से भरा हुआ घड़ा और पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए महामते तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध और पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान पाकर फिर मुनि वृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक द्वीपातरों में घूमो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्म वर्ण मुनि बड़ी शीघ्रता से धरती लोक पर गए। वहाँ मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए बैसाख मास में प्रातः काल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। इसके बाद उन्होंने स्वयं विवाह कर उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पापनाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। इसके बाद वे भक्तिपूर्वक
भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। आज के अध्याय यहीं तक था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और एक प्यारा सा लाइक हमारी वीडियो को भी दे दें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। अपना सहयोग इसी तरह से हमें प्रदान करते रहें और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, माँ लक्ष्मी की जय हो, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।